गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के चैप्टर में आज हम लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि वो कौन कौन से आइटम है जिसका इम्पैक्ट कैश बुक में पड़ता है और उसका ड्यूअल इम्पैक्ट भी आपका पासबुक पे भी पड़ता है या बैंक स्टेटमेंट में पड़ता है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो कौन कौन से आइटम है जो आपको कभी कभी पासबुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड होने से छूट जाते हैं। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे आइटम है जो कैश बुक में रिकॉर्डेड तो हो गए हैं बट पासबुक में अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो कहीं एक जगह अगर शॉर्टेज करता है, छूटता है, तो वो सारा पार्ट रिकॉन्सिलेशन का हो सकता है। अगर हमारा दोनों जगह रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो चुका है तो जाहिर सी बात है वो पोर्शंस रिकॉन्सिलेशन के पार्ट में नहीं आएगा, राइट। तो चलिए हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। हम दो स्ट्रीम उठा के देखते हैं, आपको शायद इससे आपको बातें समझ में आ जाए। चलिए एक हम पहले लेते हैं, एक साइड में ये वन साइड में लेते हैं, मान लेते हैं कैश बुक, राइट, और इधर लेते हैं पासबुक या स्टेटमेंट, राइट। चलिए ये दोनों सीन में हम एक एक करके कुछ पॉइंट्स को हम इसमें रखेंगे और आपसे ही बात करेंगे और आपसे ही सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे, राइट। चलिए पहला सीन लेते हैं। लेट्स सपोज दैट हमने चेक इशू किया है, मतलब किसी को चेक दिया है, ध्यान से देखिएगा बात, चेक दिया है और वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, राइट। चेक आपने इशू किया है बट अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। आपने कैश बुक में क्या किया होगा? कैश बुक का बैलेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ होगा? कम, क्योंकि आपने किसी को पेमेंट कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया होगा? कम, राइट। चलिए पासबुक में वो गया ही नहीं वहां पे बैंक में, तो वहां पे क्या बैलेंस शो कर रहा होगा? बराबर होगा। बराबर कैसे होगा? वहां पे ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा, राइट। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं, एक्शन नीडेड। क्या एक्शन करोगे बीआरएस बनाने के लिए? अगर आप कैश बुक पे हो तो क्या करोगे आप? उसको भी आप प्लस कर दोगे, राइट। लैंग्वेज लिखोगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एकदम हम एक्सट्रीमली हम आपको आज डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक आइटम को जितना दिमाग में आता है उतना हम लोग कर लेंगे। पहला पहला आपका हो गया चेक इशूड वाला, राइट। चलिए सेकेंड है, वो कहता है चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिटेड आपने किया, तो जैसे ही चेक डिपॉजिट किया तो आपके बैलेंस क्यों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कैश बुक में बैलेंस, राइट। अगर सेम टू सेम वहां पे भी हो गया तो रिकॉन्सिलेशन का पार्ट ही नहीं होगा, लेकिन हम पढ़ ही रहे हैं रिकॉन्सिलेशन, तो हम क्या सोच रहे हैं कि वहां पे जमा नहीं हुआ होगा। आपने चेक जमा किया तो जिस दिन जमा किया उसी दिन आपने कैश बुक के डेबिट साइड में लिख लिया, तो डेबिट साइड में जैसे ही लिखा तो कैश बुक का बैलेंस आपका क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि पैसा आपने बढ़ा दिया उतने से। लेकिन पासबुक में या बैंक में अभी तक वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ है, आया ही नहीं है, तो वहां पे बैलेंस क्या शो हो रहा होगा? कम, राइट। ठीक है, क्या करें कि आप पहुंच जाए दोनों के बराबर में? तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? कम कर देंगे, कम करना पड़ेगा। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाके लिखोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट प्रेजेंटेड, सॉरी बट नॉट एट क्लियर्ड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? यहाँ पे थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं, फ्रेश लिखा जाए। यहाँ पे हमको प्लस करना था और यहाँ पे क्या करना था हमको? माइनस करना। दो काम हो चुके। चलिए चेक वाला काम हो गया। ऐसे ही कुछ धीरे धीरे सीन को हम डिस्कस करते चलेंगे आगे की तरफ। थर्ड, लेट्स सपोज दैट
बैंक ने चार्ज किया, कुछ भी चार्ज किया, आपने चेक इशू चार्ज किया है, मतलब बैंक आपसे चार्ज काट रही है किसी भी मुद्दे पे। तो जैसे ही चार्ज काटेगी, तो बैंक ने काटा है, तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया होगा? कम। मान लो 100 रुपए कम। डेबिट कर दिया उसने, बोला कि भैया आपको बैंक चार्ज इतना मिला, एसएमएस चार्ज, चेक इशू चार्ज, जो भी चार्ज कहो, वो आपसे बैंक ने क्या किया? चार्ज किया, राइट। तो पासबुक में बैलेंस कम हो गया, लेकिन आपने कैश बुक में लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? आपको मालूम ही नहीं था कि बैंक ने चार्ज किया है। कोई सपना थोड़ी आएगा अपने को। जब तक स्टेटमेंट आप प्रिंट नहीं कराओगे, पासबुक को छपवाओगे नहीं, तब तक तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो जब नहीं दिखेगा, तो जिस दिन जाओगे उस दिन, तब तक तो रिकॉन्सिलेशन का डेट खत्म हो चुका है। जिस दिन आप रिकॉन्साइल करने जा रहे हो महीना के एंड में, तो आप जाके ऑब्वियसली बात है 1 तारीख को पासबुक प्रिंट कराओगे। और पासबुक 1 तारीख को प्रिंट कराया, तो आपने देखा कि इसमें बैंक ने 100 रुपया चार्ज किया हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? पासबुक में बैलेंस आपका क्या हो गया है? कम। कैश बुक में आपने नहीं कम। लिखा है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिखा रहा है? ज्यादा। 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 क्या करोगे कि बराबर हो जाए? कैश बुक का बैलेंस कम कर देंगे। हाँ, कैश बुक में बैलेंस नहीं कम करना है, ये ध्यान में रखिएगा, हमको स्टेटमेंट में लिखना है। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, ना कैश बुक में अभी एंट्री कर रहे हैं हम, ना पासबुक में एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। हम रिकॉन्सिलेशन ये स्टेटमेंट में माइनस फिगर में दिखाएंगे, ताकि हमारा मैच कर दे। हाँ, बाद में जाके इसको रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, वो अलग मैटर है। अभी फिलहाल समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसको माइनस, राइट। ठीक है जी। माइनस। यस यस सर। सर। चलिए, चौथा, जैसे बैंक चार्ज कर रही है, वैसे बैंक हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट हो, तो सेविंग अकाउंट में बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट भी दे चार्ज सकती है। दे। दे सकती है अच्छा। बैंक इंटरेस्ट। चलिए, तो बैंक दे- इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट आपको बैंक ने दिया। तो जैसे ही बैंक इंटरेस्ट आपको मिला, आपके पासबुक में बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ज्यादा। कैश बुक में क्या है? आपने घटा रिकॉर्ड हुआ। ही नहीं किया, घटा हुआ है। क्या करोगे? कैश बुक का बैलेंस नहीं, फिर बढ़ा क्या? देंगे, ऐड करेंगे। हाँ, ऐड बढ़ाएंगे। करेंगे, ऐड करेंगे। कैश बुक में नहीं ले जाके अभी लिखना है, वो बाद की बातें हम, वो सब धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, ऐसे ही हो गया। चलिए, और क्या क्या हो सकता है और सोचते हैं। चलिए, पांचवा, मान लेते हैं कोई इनकम है, जैसे डिविडेंड ही है, या कोई इंटरेस्ट ही, जैसे आपने लिखा। मान लेते हैं डिविडेंड आपको बैंक ने कलेक्ट कर दिया। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब आप समझ लो इनकम हो। शेयर्स जब खरीदते हैं ना, तो शेयर्स पे आपको जो इनकम मिलता है, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। जैसे घर को आपने किराए पे चढ़ाया तो रेंट मिलेगा, बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, मास्टर जी पढ़ाते हैं उनको ट्यूशन फीस मिलता है। वैसे ही शेयर्स में पैसा लगाओगे, और उससे जो इनकम आता है, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो हर चीज का प्रॉफिट। नाम है। प्रॉफिट नहीं बोल सकते, उसको डिविडेंड बोलते हैं। नाम रखा हुआ है ना, जैसे घर वाले आपको बउआ बोल रहे हैं, हम आपको बउआ नहीं बोल सकते, हम आपको बोलेंगे स्टूडेंट ही। हो आप बउआ भी, स्टूडेंट भी। यस सर। लेकिन हर लोग का बोलने का, अगर वो पोर्शन अलग रहता है, तो इसके दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता है। डिविडेंड बोला जा रहा है, इसका मतलब आपने शेयर्स कहीं खरीदा हुआ है, और शेयर्स पे पैसा आपको कमाई हो रहा है ना। अगर आपको पैसा यस आ सर। रहा है एज ए रेंट, तो इसका मतलब, अगर आपको कोई कहता है कि रेंट से पैसा आ रहा है, तो आप क्या समझोगे? आप ये समझोगे कि हमने रेंट पे पैसा आ रहा है, इसका मतलब हमने घर किराए पे दिया हुआ है, घर किसी को दिया हुआ है। तो नाम मात्र लेने से भी तो बहुत सारी चीजों का क्लियरेंस होता है, राइट। समझ रहे हो ना बात? मैं बार बार आपको इसलिए बोल बोल के बताता हूँ कि आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, घर वाले क्या करते हैं? बउआ। लेकिन हम यहाँ पे बउआ आपको नहीं कहते हैं, कहते हैं? नहीं कहते हैं, राइट। नो चलो, सर। तो डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। अब बैंक ने ही रिसीव किया है, मुझे पता ही नहीं है कैश बुक में, तो कैश बुक में तो क्या होगा? पहले पासबुक का देखते हैं। पासबुक में बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। होगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि पैसा आपके खाते में जमा हुआ, तो बैलेंस ऊपर। कैश बुक में आपने लिखा ही नहीं है, तो बैलेंस क्या है? नीचे। क्या करोगे आप? नीचे। क्या करोगे? कैश नहीं, ऐड करेंगे। ऐड करोगे, राइट। सिंपल सा बात है। चलो, एक और सीन लेते हैं, धीरे धीरे सब सीन को हम डिस्कस कर देते हैं। कैश directly deposited by
कस्टमर। कोई कस्टमर है वो कैश जाके आपके खाते में डायरेक्टली जमा कर दिया, आपको मालूम ही नहीं है। जैसे ही जमा किया, पासबुक में क्या हुआ होगा, बैलेंस बढ़ गया, गया कैश बुक में कम है, कम है। क्या करोगे, ऐड ऐड करोगे। बस यही सोचना था। क्या ये सोचना बड़ा मुश्किल काम है? मेरे हिसाब से तो नहीं, नो राइट। नो सर। चलिए नेक्स्ट कुछ और लेते हैं। अब एक और सीन डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर कैश आपने जमा किया, कैश डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। आपने कैश जमा कर दिया लेकिन बैंक वालों ने गलती से नहीं आपको लिखा, आपने कैश बुक में लिख लिया, पासबुक में नहीं एंट्री हुआ है। इसका मतलब क्या है, कैश बुक में आपने लिखा तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। पासबुक का बैलेंस अभी भी कम कम है। वो क्या करना है, बाद का एक्शन है। अभी हमको पहले मिलान करना है कि किस कारण से हो रहा है। और भाई पासबुक में नहीं चढ़ाया तो हम बैंक वाले को छोड़ थोड़ी देंगे, जाएंगे वहां पे। लेकिन ये बातें हमको पता चलेगी तब तो, कि मेरा पैसा जमा किया है मैंने और बैंक वालों ने नहीं पोस्टिंग किया है। ये कैसे पता चलेगा? कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन जब आप बनाओगे तभी पता चलेगा। नहीं तो आपने पैसा जमा कर दिया, कैश बुक में लिख दिया और पासबुक से मिलान ही नहीं किया कभी, तो नहीं किया तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बैंक वाले को थोड़ी फुर्सत है आपके पैसे को ढूंढ के देने की। वो आप जाओगे मैनेजर साहब को जाके धमकाओगे, सर ये क्या किया, मैंने पैसे जमा किए थे 1 लाख रुपए, कहाँ है मेरे पैसा? तो वो क्या बोलेंगे आपसे, भाई पर्ची कहाँ है? तो डिपॉजिट स्लिप दिखाओगे तो कैशियर को वो बुलाएंगे, भाई देख इसको कहीं गलत तो नहीं चला गया। तो हो सकता है बैंक भी तो गलती कर सकता है, राइट। चलो यस अभी सर। सीन यहाँ पे है, कैश बुक का बैलेंस आपका क्या है, अप है। पासबुक में बैलेंस आपका डाउन है। क्या करोगे आप? माइनस माइनस करो, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट वाला। ऐसे ही सोचना है, करना है। जितना भी आइटम आएगा, वो जितने भी आइटम आप ले लो, इसके बारे में ऐसे ही सोचोगे तभी जाके बात आपके सामने चलेगी। चलो कुछ एरर वाला भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज दैट क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे पास एरर वाले भी। अब जैसे कैश बुक का डेबिट साइड जो है वो आपने अंडरकास्ट कर दिया है। अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब कम जोड़ दिया है। तो जब कम जोड़ोगे डेबिट साइड का जोड़, तो आपका बैलेंस कैश बुक में क्या दिखाएगा, कम। जबकि पासबुक में तो कोई एरर नहीं है, वहां पे बैलेंस क्या दिखा रहा है, ज्यादा। क्या करोगे, क्या करोगे, प्लस करोगे। प्लस सिंपल सा बात है। आप हो कैश बुक पे, है ना, आपको कहाँ जाना है, मुझे किस गली है जाना मुझे खबर नहीं है। तो गली का अगर पता चल जाए तो क्या खबर हो जाएगी, है ना। आजकल एक Yes, sir. सॉन्ग भी आ रहा है, मुझे किस गली है जाना, नहीं आता है वो एक आजकल सॉन्ग। तो किस गली है जाना, तो पता करो भैया किस गली में जाना है, तभी तो जाओगे ना। तो आप हो कैश बुक पे, राइट, और आपको पहुंचना है पासबुक पे। तो क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, या कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं कब होगा, जब कैश बुक में भी आइटम रिकॉर्डेड है सेम टू सेम और पासबुक में भी रिकॉर्डेड है, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, नथिंग। क्यों, करने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर सब कुछ सही है तो करने की क्या आवश्यकता है, ऑब्वियसली नो। ठीक है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, एडिशन होगा और नहीं तो सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। तो यही सारा सीन करते करते धीरे धीरे आपको आगे की तरफ बढ़ने, ये मैं इसलिए इसको इस स्ट्रीम में कराने की जरूरत पड़ किया मैंने। आगे जब आप चलोगे, ये जितना प्लस माइनस आपने किया है ना, अभी ये मान के किया है कि आप कहाँ पे थे, कैश बुक पे थे। मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैश बुक, आपको कहाँ पहुंचना था, पासबुक पे। ऐसा हो सकता है, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, कि आपको क्वेश्चन बोले
कि योर स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, आप क्या करोगे उस केस में? जितना ये एक्शन किया है ना, जैसे कैश बुक को स्टार्ट में रखा हुआ था तो प्लस किया था, जब पासबुक को स्टार्टिंग में रखोगे, आप कैश बुक पे पहुंचना है, तो जो आइटम है सारा उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मीन्स आप करना गांधी चौक पड़ेगा। पे खड़े हो, आपको स्टेशन की तरफ जाना है तो जा रहे थे, आपको कह रहा है कि अब आप स्टेशन पे खड़े हो, गांधी चौक पे आना है, तो क्या करोगे? उल्टा आओगे ना वापस, राइट? तो इसलिए भी सोचना है। मैं एक सोच के दिखा देता हूँ आपको कि अगर ऐसा सीन आया कि अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट इज आवर पासबुक, समझ में आ रहा है मेरी बातें ना आपको? कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रखा है, सपोज दैट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक ने कलेक्ट कर लिया है एक्स, तो वहां पे बैलेंस बढ़ा हुआ है और कैश बुक में मेरा नहीं था, तो हमने यहाँ पे थे तभी तो यहाँ पे प्लस किया था ना। अगर पासबुक पे मेरे को बोलता है कि बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग से करोगे, तो यही प्लस वाला आइटम क्या हो जाएगा आपका? माइनस, बिकॉज आप हो कहाँ पे? पासबुक पे। आपको पहुंचना कहाँ है? कैश बुक पे। तो आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे कम है, तो माइनस ही करना पड़ेगा। तो ये सीन भी हो सकता है। तो देयर आर टू मोड्स इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वन इज व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक। तो पिछले 3 दिन से जो हम कहानी चल रहे थे, वो सारा का सारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक से लेके चल रहे थे, राइट? अगर कभी कभी क्वेश्चन आपको कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कहाँ पे चले जाना? यहाँ पे पास कैश बुक से शिफ्ट होके पासबुक पे। ऐसा ही भी समझ लो कि आज आप बहू हो, तो बहू के हिसाब से सोच रहे हो, तो क्या अगर आपको सास के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, तो आपको जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा, अपने आप के पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। आज मैं क्या हूं? आज मैं सासू माँ बना हूं, है ना? एक मूवी आई थी, मुझसे शादी करोगी, उसमें आपने देखा भी होगा, वो कादर खान साहब, आज मैं अंधा हूँ, आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, है ना? आज मैं वकील बना हूँ, आज मैं डॉक्टर बना हूँ, ऐसा बनता है वो। अगर मूवी आपने देखा होगा, काफी पुरानी मूवी है, यस आती सर। रहती है टीवी पे। तो आपको भी वैसे ही सोचना है। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आप कैश बुक पे हो, अच्छा जी हम कैश बुक पे स्टार्टिंग पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो ये सारा डिस्कशन होगा। जो डिस्कशन होगा, अगर जैसे ही वो पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट करेगा, तो उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है? इतनी बातें समझ में आती है? तो लगभग लगभग मैंने मोटा मोटी ये सारी बातें मैंने आपको डिस्कस किया। जो आपका आज डाउट भी था अब शायद क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 1 में था आपका बैंक चार्जेस का था, किसी ने डिविडेंड का पूछा था, बैंक इंटरेस्ट का पूछा था। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर मोर। शायद आपको और समझ में आ गया हो, या अभी भी उस क्वेश्चंस को रीड करिए, हम उसको सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको चीजें पता चल जाए। हाँ जी, एक बार रीड करिए क्या कह रहा है क्वेश्चन जिसका था। हाँ जी, आप ही शुरू कीजिए। हाँ जी, बोलिए। Sir, question is dividend हम्म, collected by the bank but not yet recorded in the cash book. डिविडेंड कलेक्टेड Collected बाय द बैंक बट नॉट एट रिकॉर्डेड in cash इन book. कैश बुक। जो भी अमाउंट है आप बताइए, कितना अमाउंट दिया हुआ है? हाउ मच? चलो जो भी अमाउंट है आप सोच के देखते हैं। एक है मेरा कैश बुक और दूसरा है मेरा पासबुक। तो डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने, तो जो भी बैलेंस रहा होगा उससे पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा? आप मेरा कैश बुक में बैलेंस अभी तक हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है कैश बुक में, तो बैलेंस मेरा क्या हो गया होगा? डाउन। हम कहाँ पे हैं? कैश बुक पे। जाना कहाँ है मुझे? पासबुक पे। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, डाउन से अप पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना ऐड पड़ेगा। करना होगा। बस सिंपल सा बात है। आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक सो मच, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐड कर दोगे, एडिशन वाले कॉलम में ऐड करके पहुंच जाओगे, बात खत्म। सेकंड सेकंड जो डाउट था, सर सेम टाइप क्वेश्चन है सर, सर दूसरा बताते। हाँ बोलिए। सर इसमें इसमें अगर हाँ, यही सिचुएशन पासबुक से कैश बुक में होगा तो
तो देख लो करके, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासबुक, यहाँ पे लिखता हूँ कैश बुक। राइट, पासबुक में डिविडेंड कलेक्ट हुआ है, बैलेंस आपका हो गया है ज्यादा। कैश बुक में अभी तक आपने अपने रिकॉर्ड नहीं किया, यहाँ बैलेंस कम है। ये तो सीन सेम टू सेम चल रहा है। राइट, चलिए आप पासबुक पे हो, यहाँ से यहाँ पे जाना है, क्या करोगे? आप ज्यादा पे हो, कम पे जाना है, क्या करोगे? कम करेंगे। माइनस कर दो, हो गया बात खत्म। कुछ भी तो नहीं है। आप कहाँ पे हो, कहाँ पहुंचना है ना? आप 11th में हो, आपको 12th में जाना है तो 1 साल पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, आपको Yes. 12th में हो, आपको 11th में वापस अगर आना है तो माइनस ही करोगे ना, रिवर्स में। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता कि तो नहीं पीछे करें। डिग्री को फाड़ दे, लेकिन वापस तो ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय तो नहीं है। राइट, तो अब दोनों सिचुएशन भी, बातों बातों में आपके पास दोनों सिचुएशंस भी मिल गए कि when our starting point is cash book, when our starting point is पासबुक, दोनों मैंने करा दिया। और कुछ आइटम भी आपको डिस्कस कर दिए, है ना? एक चीज ध्यान में रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार और बोल रहा हूँ, ये चैप्टर जो है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। राइट, ये है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये ना तो लेजर है और ना ही ये जर्नल एंट्री है, तो देयर आर नो रिकॉर्डिंग एट ऑल इन बीआरएस। हाँ, आप डिविडेंड यहीं पे अगर बात कर रहे हैं डिविडेंड की, तो अगले महीने में जाके उसको तो लिखना ही पड़ेगा कैश बुक में। नहीं लिखोगे तो ये जन्मों जन्मांतर तक स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन में पड़ा रहेगा। तो हमने फाइंड आउट ही क्यों किया था, क्यों बीआरएस बनाया था? ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे बनाने का? ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे ही हम बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं, हमको जानकारी हुआ कि अरे मेरा एक डिविडेंड आया हुआ था पासबुक में, हमने अपने कैश बुक में लिखा ही नहीं है। चलो उस महीने में 30 तारीख को तो हमने लिख दिया कि बैंक रिकॉन्सिलेशन में, लेकिन अगले महीने में, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त में जब आप बीआरएस बना लिए, तब तो जाके वहां पे लिखोगे अच्छा डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक एट सो ऑन डेट। हमने नहीं लिखा था कैश बुक में, अब हम लिखते रहे। तो लिखना तो पड़ेगा, जो एंट्री छूट गई है उसको तो लिखना ही पड़ेगा ना फ्यूचर में जाके। तो वो लिखने की बात अलग है। अभी अपना फोकस कहाँ पे है? केवल केवल आपका फोकस है इस पे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे। दिस इज द स्टेटमेंट, नॉट लेजर। सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि क्या बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में कोई जर्नल एंट्री करते हैं? आंसर इज नो। क्या लेजर में पोस्टिंग No. करते हैं? आंसर इज नो। हम एक सीट तैयार करते हैं जिससे हमको ये पता चल सके कि मेरे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस किस कारण से डिफरेंस है। क्या उस कारण को लिखने के उपरांत, उसके पश्चात भी मेरा क्या सही हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। तो लेमन लैंग्वेज में या थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में भी बात करें तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को गलतियों को ढूंढने का एक टूल्स भी माना जाता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ टूल्स टू फाइंड आउट द एरर्स अराइजेज इन द बुक्स। एरर्स, है ना, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे एरर्स और फ्रॉड, वो दोनों में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ। एरर्स क्या होता है, वो जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में गलती हो जाती है। आप लिख रहे हो, आपसे गलती होने के चांसेस है, आपसे छूट जाएगा। फ्रॉड भी कर सकते हैं। फ्रॉड का मतलब समझते हो ना? डेलिबरेटली आपने जानबूझकर मिस्टेक किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जानबूझ के घपला किया है इधर उधर, है ना? कैशियर है वो जानबूझ के घपला करता है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने से हमारे को ये पता चल जाता है कि हमने क्या गलतियां किया है, या हमारे अकाउंटेंट ने, हमारे जो भी अकाउंटिंग के बंदे हैं उन लोगों ने क्या गुल खिलाए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इससे पता हमारे को चलते रहता है। राइट, तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चंस होमवर्क में करने चाहिए, आगे भी 3-4 क्वेश्चन, है ना? इस वीडियो को दोबारा अगर आप देख लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा आपको ये सारा जो डिस्कशन आपको किया गया था कि किस सीन में, बस सोचना है आपको, एक थिंकिंग स्किल डेवलप करनी है कि हम कैश बुक पे हैं और इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, और हम क्या करें कि मेरा दोनों सेम सेम बैलेंस शो हो जाना चाहिए। राइट, ठीक है जी। आई थिंक अब कोई डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए, तो आप क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करिए। 3 तक तो हो चुका है आपका, उसके बाद आप कर लीजिए 4, 5 एंड 6 इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चंस। आज भर थोड़ा सा स्लो में, कल से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे।
4, 5, 6 एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस करेंगे। जो डाउट होगा वो एडवांस में मुझे शेयर करके रखेंगे, वो सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसके डाउट को आपको पूरा का पूरा हम लोग सॉर्ट आउट ना कर पाए, राइट। चलिए, आई थिंक आज इतना काफी है आपके लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन के चैप्टर के लिए।